एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि विपश्यना करने के दौरान में खूब आंसू निकलते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता। पूरे दिन मैं ठीक रहता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं विपश्यना के लिए बैठता हूँ, चाहे सुबह चाहे शाम, मेरे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मेरा मन द्रवित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इतनी बेचैनी क्यों होती है? मन करता है कि इस जीवन का कोई सार नहीं, इस जीवन को किसी तरह से खत्म कर दिया जाए। ऐसा क्यों होता है? मैं क्या करूं? ऐसा होता है। अगर आप सती पठान के शिविर से गुजरने वाले साधकों के अनुभव जानेंगे, उनसे पूछेंगे, तो लगभग सभी के अंदर अद्वितीय कौकृत्य जागता है। बेचैनी शुरू हो जाती है, रोना सा आने लगता है। यह रोना सा क्यों आता है? यह कहीं न कहीं अंदर एक कशिश है, जन्मों जन्मों की कशिश है, जन्मों जन्मों की गलतियां हैं, जन्मों जन्मों के पश्चाताप हैं, जो ढीले पड़ने लगते हैं। विपश्यना की यही एक खास बात है, ध्यान की यही एक खास बात है कि जब हम ध्यान करते हैं तो मन रुकने लगता है। जैसे ही मन रुकेगा, उसमें जो भी अब तक घटनाएं घटी हैं, वह सब सामने आने लगेंगी। उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगेगी। मन रुकता है, तुरंत एक एहसास जागता है कि मैंने यहां गलती की। याद तो है ही कि कहां भूल हुई है, भूत में। और यह भी याद है कि भविष्य में जो भी हम सपने देख रहे हैं, भविष्य के लिए जो भी हम कर रहे हैं, इसका कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि यह घटेगा ही घटेगा, यह पूरा होगा ही होगा। सब एक धारणा है, और धारणा के वशीभूत होकर हम कृत्य कर जाते हैं। तो जो रोना आता है, बेचैनी होती है, इसके लिए दो शब्द हैं, औदत्य कौकृत्य, यानी बेचैनी, पश्चाताप और दुख, खेद। यह सब मन के अंदर लगे हुए संस्कार हैं। जब हम विपश्यना करते हैं, साक्षी भाव को पैदा करते हैं, मन में एक स्थिरता आती है। अब वह अपने अंदर, अपने में देखता है। अब तक तो वह बाहर देख रहा था, दूसरा आदमी ऐसा है तो इसने यह कह दिया, उसने वह कह दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, यह ठीक नहीं है, वह ठीक है।
सब कुछ बाहर देखता है, उन पर अपनी टीका टिप्पणी करता है। लेकिन विपश्यना करता है तो पता चलता है कि अब बाहर की कोई बात ही नहीं है, अब तो अपने मन को देखना है, अब तो अपने अंदर उठ रही वेदनाओं को देखना है, अब तो अपने अंदर उठे भावों को देखना है, अपने शरीर का निरीक्षण करना है, वेदनाओं का निरीक्षण करना है, चित्त का निरीक्षण करना है, चित्त में लगे हुए धर्म, उन आदतों का, उस स्वभाव का निरीक्षण करना है जो अब हमारी पर्सनैलिटी हो चुका है। इसलिए जब विपश्यना करता है, साक्षी भाव पैदा होता है, मन रुकता है, अपने कृत्यों को देखता है, अपने कर्मों को देखता है, अपने भाव विचारों को देखता है, तो बेचैनी, पश्चाताप शुरू हो जाता है, क्योंकि वही दिखता है जो कुछ गलत हुआ, जो कुछ गलत किया, जिसके लिए अब खेद है, जिसके लिए माफी मांगी जानी चाहिए, जिससे अपने जीवन पर असर पड़ा है, जिससे जीवन जीना दुभर हो गया है, जिससे शरीर में रोग लगे, जिससे मन में रोग लगे, जिससे व्यथा और व्याधियां पैदा हुई हैं, यह सब महसूस होने लगता है तो रोना आ जाता है। इसलिए रोना आ जाता है कि जीवन अब तक का बर्बाद हुआ, कुछ भी अच्छा नहीं किया, जो भी अच्छा किया, जो अच्छा लग रहा है, वह सब स्वार्थ के वशीभूत होकर किया। उसमें कभी भी किसी के लिए कोई संवेदना नहीं, किसी के लिए कोई भी करुणा नहीं, कोई दया नहीं, कोई ग्रैटिट्यूड नहीं, कोई अहोभाव नहीं। तब बेचैनी पैदा होती है, पश्चाताप पैदा होता है, रोना आने लगता है कि जीवन ऐसे ही चला गया। जिस जीवन में कितना कुछ पाया जा सकता था, जिस जीवन में खुशी हासिल की जा सकती थी, जिस जीवन को अच्छी तरह से सुखद पूर्वक जिया जा सकता था, उसको हमने नरक बना दिया, उसको हमने इतने दुख में जिया है, सिर्फ अपनी अकड़ में, सिर्फ अपनी ईगो में, सिर्फ अपनी आइडेंटिटी में, सिर्फ अपने अहंकार में, जबकि यह जानते हुए कि कोई भी मेरी तरह से, मेरे विचारों से अपने जीवन को ढालने वाला नहीं है। हर एक की अपनी पर्सनैलिटी है, हर एक की अपनी आइडेंटिटी है, हर एक के अपने कर्म हैं, हर एक के अपने संस्कार हैं। वह अपने उन संस्कारों के हिसाब से अपने जीवन को ढोता है, उसको खींचता है। लेकिन हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अपनी बात थोपना चाहते हैं, या हमारे ऊपर बात थोपी गई, या हमसे बात मनवाई गई, या हमसे वह कृत्य करवाया गया जो हम नहीं करना चाहते थे। यही तो पश्चाताप होता है। मैं नहीं करना चाहता, मुझसे करवाया गया, और आज मुझे उसकी वजह से बहुत पीड़ा हुई है, दुख झेलना पड़ा है, तो रोना आ जाता है, आंसू निकल आते हैं। लेकिन यह आंसू आना, यह रोना सुखद है इस बात से क्योंकि अब पता तो चला, अब कुछ पिघला है अंदर, अब
एक स्मृति जगी है, अब एक होश जगा है। अब उन कृत्यों की बारीकियों का पता चल रहा है। अब यह पता चल रहा है कि उन कृत्यों की वजह से जीवन कैसा हो जाता है, कितना बंधा बंधा, कितनी गुलामी से भरा हुआ जीवन होता है। और ऐसा नहीं भी है कि कोई हमें गुलाम करना चाहता है, बनाना चाहता है। माँ बाप के बच्चे हैं, माँ बाप तो अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन फिर भी एक गुलामी, फिर भी एक थोपी हुई बातें, फिर भी जबरदस्ती उन कृत्यों को करवाना, जबरदस्ती इतना दबाव डाल देना जिससे जीवन बहुत दुखद हो जाता है। और आज जब एक अनुभव हो रहा है, बेड़ियां टूट रही हैं, बंधन गिर रहे हैं, अब एहसास हो रहा है कि मैं तो एक बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हूँ। मैं तो एक बिल्कुल ही निराला हूँ। मेरा अस्तित्व यह नहीं है, मैं कैद हूँ। इस बात का एहसास होता है, लेकिन बंधन भी टूटता है। यह भी पता चलता है कि अब मैं मुक्त हो सकता हूँ। यह भी पता चलता है कि मेरे अंदर क्या संस्कार हैं। यह भी पता चलता है कि मैंने अपने जीवन को अपने ही हाथों से कैसे नरक में धकेल दिया है। तभी तो रोना आता है। कुछ सालों पुरानी बात है। विपश्यना के दौरान में मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। 10 दिनों तक हम साथ थे। बातचीत बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ एक दूसरे के चेहरे को देखा था हमने। 10 दिन के बाद जब हम शिविर से लौटे तो इत्तेफाक से उनको भी उसी शहर से गुजरना था जहां तक मेरी टिकट थी। वो उसी गाड़ी में बैठ गए जिसमें मैं जा रहा था, क्योंकि अभी शिविर से ही लौटे थे, इसलिए बिल्कुल शांत और स्थिरता थी। हर एक का अपना अपना अनुभव होता है शिविर में। मैं बिल्कुल ही शांत और स्थिर था। और जब उन्होंने मुझसे बात करनी शुरू की तो मैं बहुत कम बात करता था, क्योंकि बात करने की इच्छा ही नहीं थी बिल्कुल भी। इतनी स्थिरता और इतनी शांति थी। उस शांति को लिए मैं वापस आ रहा था। बातचीत के दौरान में उन्होंने अपने जीवन के बारे में मुझे बताया कि किस तरह से उनके जीवन में दुख शुरू हुए। माँ से दुख मिला, बाप से दुख मिला, घर में परिवार में बाकी अन्य लोगों से दुख मिले, सुख कभी मिला ही नहीं। घर से निकले नौकरी की तलाश में, नौकरी मिल गई सरकारी। अब लगा कि शायद सुख मिलेगा, लेकिन सरकारी नौकरी के दौरान में भी बॉस ऐसा मिला कि फिर दुख मिला। स्टाफ ऐसा मिला कि फिर दुख मिला। जगह जगह ट्रांसफर हुए, दुख मिला। मुझे ये लगता है कि जिंदगी में सुख है ही नहीं, या मुझे मिलता ही नहीं। तब मुझे किसी ने बताया कि तुम विपश्यना किसी भी अटेंड करो, तुम्हें
तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। तुम बहुत टूट चुके हो। मैं बहुत टूट चुका था, बहुत दुखी था, व्यथित था, क्योंकि मुझे जीवन में सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मुझे लगा कि मेरे को कुछ भी नहीं मिला है। मैं बिल्कुल ही टूटा टूटा था। मेरी शादी हुई, बाल बच्चे हुए, फिर भी पत्नी से मेरा 36 का आंकड़ा। बाल बच्चे अब मेरी बात नहीं सुनते, मैं फिर दुखी हूं। पत्नी से सुख नहीं मिला, बाल बच्चों से भी अब सुख नहीं मिलता। घर में मेरी स्थिति ऐसी है जैसे मैं बिल्कुल ही अलग थलग हूं। मैं घर का मुखिया हूं, कमा कर लाता हूं, बीबी खाती है, बच्चे खाते हैं, सब के लिए मैं जितना कर सकता हूं कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी बात कोई नहीं सुनता। मैं बिल्कुल अकेले हूं, अलग थलग। इसी जिंदगी से पूरी तरह से टूटने के बाद किसी ने मुझे विपश्यना के बारे में बताया, तो मैं शिविर अटेंड करने आया। ये मेरा पहला शिविर था, और जो मुझे मेरे आंसू गिरे हैं, जो मेरे अंदर से इतना दुख पिघला है, जो मेरे अंदर से पश्चाताप निकला, जो मेरे अंदर से बेचैनी निकली, जो मेरे अंदर से खेद निकला, जो मेरे अंदर से मेरे संस्कारों का मैल निकला, ये सब बातें देखने के बाद 10 दिनों के शिविर में मुझे यह पता चला कि जीवन में मैंने शायद यह सब कुछ बोया था जो मैं अब काट रहा हूं। पहले जब मैं यह सोचता था कि मेरी कोई गलती नहीं है, तब भी यह पत्नी मेरे से ठीक तरीके से बात नहीं करती, लेकिन आज मुझे यह रियलाइज हो रहा है कि कहीं ना कहीं मैं गलत तो था ही। आज मुझे यह रियलाइज हो रहा है कि मैंने कभी भी मंगल कामना के साथ, मैत्री भावना के साथ जीवन जिया ही नहीं। मैं हमेशा ही जीवन को ऐसे ही ढोता रहा, ऐसे ही जीता रहा कि मेरी बात सुननी चाहिए, मेरी बात माननी चाहिए। मैं शायद कहीं थोप रहा था अपनी बातों को अपने परिवार के ऊपर। मैं शायद अपनी बातों को थोप रहा था ऑफिस में भी, अपने कॉलीग्स के ऊपर, अपने यार दोस्तों में, अपने घर परिवार में। हर जगह से मैं हार चुका था, थक चुका था, और अब मुझे लगता है कि मैं गलत था ही, इसीलिए मैं इतना रोया हूं शिविर में। तब मैंने उनसे कहा कि जीवन में अगर हमें आईना दिखाई दे, तब समझो कि एक शुरुआत हुई है अपने को ठीक करने की, अपने को साफ करने की। आईना देखने के बाद ही पता चलता है कि चेहरे में क्या कहां पर लगा हुआ है, कितनी कालिक पुती है। और आज जब शिविर में हमें 10 दिनों के बाद अगर यह पता चलता है कि आईना देख लेने के बाद कि कहाँ हम गलत थे, तो जल्दी से जल्दी उस पर काम शुरू कर देना चाहिए। और अब पश्चाताप, दुख, पीड़ा, वेदना की बात नहीं है। अब तो अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि अब अपने दुख दिखाई दिए हैं। दुख का कारण क्या था वह पता चला है। अनित्यता का अनुभव हुआ है, आत्मभाव का अनुभव हुआ है, अनात्म और आत्म पर चिंतन हुआ है। इस तरह से जीवन बदलता है, कभी जल्दी तो कभी देर, कभी बहुत देर लग जाती है, और मनुष्य समझ ही नहीं पाता, सोच ही नहीं पाता, उसके अंदर विचार ही नहीं उठ पाता, उसको कोई बताने और समझाने वाला नहीं मिलता। जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है जब उम्र के एक पड़ाव में आने तक कोई ऐसी दया कृपा हो जाती है कि हम शिविर तक पहुंच जाते हैं, ध्यान करने लगते हैं, और ध्यान करते ही हमारे अंदर
कुछ पिघलता है, कोई एहसास होता है, कोई भाव जागृत होते हैं, पीड़ा वेदनाएं दिखाई देती हैं, महसूस होती है, उनकी अनित्यता का पता चलता है। अब तक तो हम अनित्यता का एहसास ही नहीं कर पाए थे। हम कोसते थे अपने को कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या गलत किया, मेरे कर्म ऐसे तो नहीं थे, मैंने कभी किसी का गलत नहीं सोचा, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आज मुझे यह एहसास होता है कि जीवन में कहीं न कहीं कमी मेरे एंड पर थी, मेरी ही कमी थी। मैं जीवन को देख नहीं पाया, जीवन को जीने के तरीके को समझ नहीं पाया। इसको एक फूल की तरह जिया जा सकता है जिसका अपना कुछ भी नहीं होता, जो सिर्फ देता है। लेकिन स्वार्थवश अपने अहम की वजह से हम जीवन को धक्का मारते हैं, अपनी तरह से इसको चलाना चाहते हैं, अपने स्वार्थ से इस महत्वपूर्ण बेशकीमती जीवन को बर्बाद करने में लग जाते हैं। और जब तक अहंकार की पहचान होती है, जब तक अनित्यता का पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जीवन निकल चुका होता है हाथ से। औदत्य कौकृत्य, बेचैनी, खेद, पश्चाताप, यह जितनी भी बातें हैं, यह विपश्यना करने के बाद सीधे सीधे देखी जा सकती हैं अपने अंदर। और फिर जैसे जैसे ध्यान साधना बढ़ती है, जैसे जैसे आनापान स्मृति योग का अभ्यास गहरा होने लगता है, जैसे जैसे हम अपनी वेदनाओं को उठते हुए और उनको जाते हुए देखते हैं, आते जाते हुए देखते हैं, उनके अस्त और उदय को देखते हैं, और कैसे उनको देखते देखते ही उनका प्रहाण होता है, कैसे वह तरंगें उठती हुई वेदनाओं की तरंगें विलय हो जाती हैं, और धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। किसी व्यक्ति से कोई सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती, किसी से कोई सहायता नहीं चाहिए होती, खुद करने का मार्ग है। इसीलिए बुद्ध कहते थे कि आओ और देखो, और जब तुम्हें ठीक लगे तब उस पर मेहनत से जुट जाओ। सती पठान के शिविर से गुजरने वाले साधक का यह अनुभव होता है प्रारंभिक अवस्था में। तब उसे पता चलता है कि यह न्यूरॉन कितना परेशान करते हैं, किस तरह से औदित्य कौकृत्य जागता है, किस तरह से विचिकित्सा जागती है, किस तरह से कामछंद जागता है। और इन पूर्व परंपराओं और मान्यताओं के यह मोटे मोटे लेप किस तरह से हमें आगे नहीं बढ़ने देते।
और लगातार अभ्यास से कैसे क्रोध, वासना और अहंकार में कमी आती है। तब विपश्यना की खूबियों का पता चलता है। करने से, अनुभव आने से पता चलता है। किसी के बताने से, कुछ पढ़ लेने से यह अनुभव नहीं आते। अनुभव तो करनी से आता है। अनुभव कोई ख्याली बात नहीं है, और ख्याली अनुभव हमें कुछ देता नहीं, बल्कि हमसे छीन लेता है। इसलिए विपश्यना के दौरान में एक साधक को आनापान स्मृति का गहरा अभ्यास करके अपने साक्षी भाव को जगा लेना चाहिए, अपने तर्क को जगा लेना चाहिए, और फिर विपश्यना के जरिए अपनी साधना को बढ़ाना चाहिए। शरीर की शुरुआत बहुत अच्छी है। कायानुपश्यना से शुरुआत करनी चाहिए। काया के अंदर जो कुछ भी चल रहा है अंग प्रत्यंग में, उसका गहन निरीक्षण करना चाहिए। रोज सुबह उठकर अपने मन की सफाई करनी चाहिए। मन की सफाई के लिए आनापान स्मृति का अभ्यास बहुत कारगर है। इसलिए शिविर के दौरान में आती जाती सांस पर ध्यान केंद्रित करने को कहा जाता है। मन की स्थिरता और शांति हमें आने वाले दिनों में जो भी हमारे कर्म होंगे, जो भी हमारी क्रियाएं होंगी, उनमें सहायक होंगी। आती जाती सांस पर ध्यान लगाना और अपने मन को, मन में उठ रहे विचारों को दृष्टा भाव से देखते रहना चाहिए। देखने से ही उनका प्रहरण हो जाता है। देखने से ही वह विचार कर्म तक नहीं पहुंच पाता। अगर वह अकुशल है तो वह कर्म तक नहीं पहुंच पाता, और अगर वह कुशल है तो उसको करने की, उसमें लिप्त होने की और अधिक इच्छा होती है। कुशल कर्मों का बढ़ना, अकुशल कर्मों का कम हो जाना, यह पहचान है एक विपश्यी की। क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी करता है उसे उसके लिए अपने आने वाले भविष्य को अच्छा बनाने के लिए
कुशल ही करना होगा। कुशल करने की आदत अकुशल से दूर करती है और कुशल करने की आदत और अच्छा करने की प्रेरणा देती है। इसलिए मनुष्य को अच्छा करने की प्रेरणा लेते रहनी चाहिए। नमो बुद्धाय।